महाकुंभ 2025 जिसके शुरू होने पे सबको ऐसा लगा था कि हम लोग और ज़्यादा अपने भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, अपने वेदों के बारे में जानेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे, पुराणों के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे संतों के बारे में जानेंगे जिनको हमने आज तक कभी देखा भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे लोग देखने को मिले जो सिर्फ व्यूज़ के भूखे हैं, फेम के भूखे हैं, जो महाकुंभ में सिर्फ इसलिए गए हैं कि वो ये दिखा सकें कि वो कितने बड़े सच्चे हैं और कितने अच्छे इंसान हैं। अब आप इस लड़की को ही देख लीजिए, किस तरीके से ये लड़की एक बाबा की बेइज्जती कर रही है जिनको महाकुंभ में कांटे वाले बाबा भी कहा जाता है। ये बाबा कांटों पे लेटते हैं और लोग अपनी श्रद्धा से इनको कुछ पैसे चढ़ा के चले जाते हैं। अब इस बात में इनको इतना बुरा लग गया कि इन्होंने इतनी सारी बातें इनको बोल दी, और कितनी गलत ढंग से, कितने गलत तरीके से ये सारी बातें इनको बोली गई हैं। एक भीड़ इकट्ठा करके, एक गोला बना के ये इन बाबा की बेइज्जती कर रही है। कुछ ऐसे कैमरामैन भी हैं जो ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको अपने इतिहास के बारे में एक शब्द नहीं पता होगा, लेकिन दूसरों पे सवाल उठाने के लिए ये लोग सबसे पहले कूद के आते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में चाहे जितने पाप किए हों, लेकिन सवाल इन्हें हमेशा दूसरों पे उठाना होता है। क्या उन्होंने आपसे पैसा मांगा? नहीं ना। आपकी श्रद्धा है, आपको अगर चढ़ाना है तो आप चढ़ाइए, अदरवाइज आप आगे निकलिए। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप इस तरीके से सवाल उठाएं किसी पे। कुछ लोगों को ये लगा कि वो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, इसीलिए वो अपनी श्रद्धा से उनको पैसे चढ़ा के चले गए। आपको इसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों सवाल उठा रहे हो? आपके अंदर अगर इतनी भक्ति और इतनी श्रद्धा नहीं है तो आप आगे बढ़िए। आप क्यों वहां पे खड़े होकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो? क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि इसमें हमारा पैसा लगा है, हमारे देश का पैसा लगा है? यही पैसा जब आप खाने पे उड़ाते हो, कॉन्सर्ट्स पे उड़ाते हो, मूवीज पे उड़ाते हो, पार्टीज में उड़ाते हो, क्लब्स में उड़ाते हो, तब तो आप ये नहीं कहते ये मेरा पैसा है, ये मेरे देश का पैसा है, मुझे नहीं यहाँ खर्च करना चाहिए। तो आपको किसने राइट दे दिया कि आप ऐसे लोगों पे सवाल उठा सके? इनको लग रहा था कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए इन्होंने अपनी वीडियो भी बनवाई है, इतनी बदतमीजी से बात भी की है, उनकी बेइज्जती भी की है। लेकिन इनको नहीं पता था कि कर्मा की ताकत क्या होती है। आज यही लेडी इंटरनेट का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फेसेस में से एक है। सिंपल सी बात है, आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपका साथ देंगे? इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इनके अगेंस्ट वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने जस्टिस की भी डिमांड की है, और बहुत सारे लोगों ने इन पे केसेस भी किए। इन्हीं के जैसे कुछ लोग हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, और ऐसे ही कुछ लोग हैं जिसकी वजह से पूरे धर्म पे सवाल उठता है। दुनिया में और भी केसेस पड़े हुए हैं, दुनिया में बहुत से जानवर हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, दुनिया में इतना करप्शन चल रहा है, दुनिया में इतने सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, बट उन पे आप क्यों नहीं बोलती हैं? हमेशा आप ऐसे ही लोगों पे क्यों बोलती हैं जिनको आपको पता है ना कि हम दबा देंगे? कभी आप उनके अगेंस्ट खड़े होकर देखिए जो सच में इस दुनिया में गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट आपका मुंह कभी खुलेगा ही नहीं। आप ही जैसे घटिया लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए ऐसी ऐसी जगह पे खर्च करेंगे ना, क्लब्स में, पार्टीज में, कॉन्सर्ट्स में, बाहर के खाने पे, यहाँ तक कि अल्कोहल जैसी चीज़ों में। लेकिन अगर कुछ पैसे अगर आप कुछ गरीबों को दे देते हैं तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार, ये तो मेरा पैसा है, ये तो हम सबका पैसा है। तब आपको क्यों याद आने लगता है कि ये मेरा पैसा है, मेरे देश का पैसा है? तब आपको याद नहीं आता कि ये मेहनत की कमाई है जब आप ऐसी जगह पे उड़ा रहे होते हैं। और वही कुछ लोगों ने अगर श्रद्धा से किसी को वो पैसे दिए हैं तो आपको इतनी चिढ़ मचती है कि आप वहां खड़े होकर उसकी इतनी बेइज्जती करते हो और कहते हो लाओ पैसे लाओ। ऐसे लोगों को ना तो अपनी इज्जत की परवाह होती है और ना ही दूसरे लोगों की, और वो वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में इस लड़की को ही देख सकते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो पहले तो इतने पाप करेंगे, उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगाएंगे सिर्फ अपने पाप धोने के लिए। अरे गंगा जी भी आपके पाप नहीं धो पाएंगी। जिस तरीके के आप इंसान हैं ना, जिस तरीके के आपके कर्म है ना, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि ईश्वर आपका साथ देगा जब आप एक्चुअली में उसके भक्तों का ही साथ नहीं दे सकते? तो ये मत सोचिएगा कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। इन लोगों को ये लगता है कि ये बहुत कूल दिख रहे हैं ऐसा करके, इन लोग को लगता है कि यार हम तो बहुत नायक बन रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि जो आप कर रहे हो ना, ये कितना गलत है। आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपने परिवार की बेइज्जती करा रहे हो, यहाँ तक कि आपको दूसरों की भी इज्जत की परवाह नहीं है।